यूपी के आजमगढ़ में 60 सर्किट से लगी आग। भाई साहब 25 बीघा गेहूं जलकर हो गया राख। किसान हो गए परेशान। भाई साहब चलिए पूरी घटना को बताते हैं कि ये आखिरकार किस गांव की है और कैसे इसमें क्या हो गया, सब कुछ बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। भाई साहब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के करौद गांव में भाई साहब ये घटना बुधवार को होती है। भाई साहब ये बुधवार को घटना में सुबह 10 बजे अचानक हाई टेंशन तार से भाई साहब शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट से भाई साहब चिंगारी निकलती है और चिंगारी भाई साहब सीधा गेहूं में जाकर गिरती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय फसल गेहूं की पक गई है। किसान बहुत ज्यादा खुश है कि उनकी फसल बहुत बढ़िया से पक चुकी है। अब किसान काट रहे हैं, दा रहे हैं, लेकिन भाई साहब इसी बीच में ये अक्सर हर साल देखा जाता है कि किसान के फसल में कहीं ना कुछ यार अंकुश लग ही जाता है। लेकिन अब की बार भाई साहब 25 बीघा गेहूं जल गया है सिर्फ शॉर्ट सर्किट के वजह से। भाई साहब इसमें यह मैटर होता है कि सुबह 10 बजे शॉर्ट सर्किट होता है और गेहूं में चिंगारी गिरने की वजह से आग लग जाती है। आग लगने के बाद भाई साहब गांव समाज पूरा दौड़ता है आग बुझाने के लिए। लेकिन भाई साहब इस समय थोड़ा हवा का जोखा भी बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसको पछुआ बयार भी बोलते हैं। पछुआ बयार ज्यादा चलने की वजह से आग के ऊपर काबू नहीं पाया जाता है। गांव वाले काफी मशक्कत करते हैं, लेकिन भाई साहब आग बहुत ज्यादा फैलती चली जाती है। लेकिन उसके बाद भाई साहब फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, प्रशासन सहित दमकल भी आता है और दमकल और गांव मिलके भाई साहब आग पर काबू पा लेते हैं। लेकिन भाई साहब जब तक आग पे काबू पाते हैं तब तक भाई साहब आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि 25 बीघा गेहूं जल गया। अब भाई साहब आप एक बात सोच लीजिए कि इस दुनिया में सबसे अगर खराब, सबसे यार पिछड़ा अगर बिजनेस है, सबसे घाटे का बिजनेस है, वो यार किसानी है। जो कि 6 महीना इंतजार करने के बाद, 4 महीना इंतजार करने के बाद फसल आती है, उसमें भाई ये सब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिलहाल भाई साहब जिनका जिनका गेहूं जल गया वो सब बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है यार। जो गेहूं हम काट के साल भर खाने की उम्मीद में थे, अभी उस गेहूं का इस तरीके से इतना बुरा हाल हो चुका है। भाई साहब मौके पे शासन प्रशासन भी आता है और मुआवजे की बात भी करता है। और जिनका जिनका गेहूं जिस प्रकार से जला है, जिनका जितना जला है उसका भाई साहब लिखित बयान होता है। अब प्रशासन ऊपर में बात करके इनको मुआवजा दिलवाने का काम करेगा। भाई साहब गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं और गांव वाले ये हाई टेंशन तार को लेकर भी बहुत ज्यादा दुखी हैं कि फसल वगैरह हर साल भाई साहब ये कोई नई मैटर नहीं है, हर साल कहीं ना कहीं 60 सर्किट से जो है कि आग लग ही जाती है। इसमें भाई साहब यही व्यवस्था है कि जिस प्रकार से जो केबल वाला तार गांव गांव में चल रहा है उसको पूरा और मतलब कि बिछा दिया जाए, पूरे खेतों में भी बिछा दिया जाए। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता भी है, कुछ भी होता है, तो वो नीचे ना आ जाए और सबका फसल बचा रहे। भाई फिलहाल भाई साहब ये अपडेट था अभी का, इस वक्त का। फिलहाल में हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भाई प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।